हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.3 करवा रहा हूँ और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों देखिएगा। पिछली बार मैंने इंग्लिश मीडियम की खाली बुक्स ली थी, लेकिन हिंदी में मैंने पूरा बताया था, ठीक है, जो हमने पहली वीडियो में 10.1 और 10.2 की थी और कंसेप्ट भी अच्छे से मैंने आपको समझाया था। अब इस वीडियो में हम 10.3 एक्सरसाइज करेंगे केवल। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि वृत्तों के कई जोड़े युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको ना ड्रॉ करना है डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल और आपको बताना है कि उसमें कितने पॉइंट जो है ना उनमें कॉमन आते हैं या कोई कॉमन नहीं आता तो वो भी बताएंगे आप। और ये कह रहे कितने मैक्सिमम कितने कॉमन आ सकते हैं जब हम दो सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, बाकी आपके बुक हो गया, बुक से भी देख लेना। अब देखिए, सबसे पहले हमने जो है ना सर्कल बना के दिखाने दो दो और उन्हें बताना है कि उनमें कितने पॉइंट कॉमन आते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपको बनाने हैं। तो आप पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेन से बना रहा हूँ और इस तरीके से आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। तो ये दोनों सर्कल बनाए, ठीक है। तो इसमें कितने पॉइंट कॉमन है, एक भी कॉमन नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन टू सर्कल्स। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। क्लियर हो गया। अब उसके और कैसे बना सकते हैं, ये देखिए, हमने दोनों को अंदर बना दिया, एक के अंदर एक। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन एबव टू सर्कल। अब हिंदी में मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दो वृत्त में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे इसको भी हिंदी में आप लिख देंगे। देखिए, मैंने ये हिंदी में कर दिया, ठीक है। तो, अब आगे देखिए, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया और हमने ये सर्कल एक ड्रॉ किया ऐसे। तो आप देखेंगे केवल एक ही पॉइंट कॉमन जब दोनों टच कर रहे हैं। तो ठीक है, देयर इज वन, ये सी नहीं है, ठीक है, देयर इज वन वन पॉइंट कॉमन इन अबव टू सर्कल। ठीक है, यहां दो वृत्त में केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगला वाला जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, उस बिंदु का नाम पी है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो एक सर्कल है, हो सकता है अंदर की तरफ बन जाए ऐसे। तो यहाँ पर भी केवल एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो जो सेम यहाँ लाइन यहाँ लिखी है वो सेम आप यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सेम ये वाला लिख देंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये वाली चीज सेम लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी एक पॉइंट कॉमन है। अब आगे देखो, और देखिए, और कैसे बना सकते हैं हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये सर्कल हमने किया और हमने दूसरा सर्कल ऐसे कर दिया। तो देखो यहाँ पे कितने पॉइंट कॉमन आ गए, दो आ गए। तो देयर इज टू पॉइंट्स आर कॉमन इन above टू सर्कल, या अ पेयर ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं, above टू सर्कल्स। ठीक है, यहाँ दो बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, यहाँ वृत्त में
हमने जो लिखा था ना दो वृत्त में, वही सेम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ दो वृत्त में, ठीक है, यहाँ दो वृत्त में दो बिंदु उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। अब इसने पूछा क्या था, इसने बोला था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। हिंदी में पूछ रहा था कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो आप फिर सेकंड पार्ट में यहाँ डाल के यहाँ लिख देंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेम आप पेपर में लिखेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। आप पेपर में पूरा लाइन लिखेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा, और सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, इसने बोला है कि कितने बिंदु जो हैं यहाँ पर अधिकतम संख्या में है। तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है। तो आप यहाँ क्वेश्चन में से देख के लिख देंगे उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या 2 है, और इंग्लिश में क्या लिख देंगे आप, 2 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। उभयनिष्ठ, ठीक है, आप देखेंगे मैंने लिख दिया है। अच्छा, 2 क्यों आए मैक्सिमम, क्योंकि आपने अभी यहाँ देखा होगा, ठीक है, आपने क्या देखा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ एक भी कॉमन नहीं आ रहा, हमने ऐसे बना के देख लिया, ऐसे बना के देख लिया, ऐसे बना के देख लिया, और सिर्फ इसी में 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा 2 ही आ सकते हैं जब 2 सर्कल एक दूसरे को ये पास होते हैं, टच करते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब आगे देखिए, अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया पूरा। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि सपोज यूर गिवन है सर्कल, आपको सर्कल दे दिया, तो ये कह रहा है कि आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है कि उसका इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करना है कि उसका सेंटर आपको पता लग जाए, मतलब आपको सेंटर पता लगाना है। हिंदी में देखिए, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए या दीजिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ सर्कल दे रखा, सेंटर नहीं पता आपको, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंपास वगैरह ले लेते हैं। देखिए, अब हमें ना ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें एक सर्कल बना लेना है। पहले हम क्या करते हैं, वैसे तो आपको चूड़ी या किसी भी बैंगल, किससे भी आप सर्कल बना लेना, ठीक है। अब देखो, हमने सर्कल बना लिया, हमें पता है कि ये सेंटर है, हमें पता है ना सेंटर है, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये सेंटर होगा, कंस्ट्रक्शन करके दिखाने है। तो अगर हमें किसी भी सर्कल का अगर हमें सेंटर पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल पर कोई हम 3 पॉइंट ले लेंगे। सर्कल पर हम कितने पॉइंट ले लेंगे, 3। जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, कहीं पर भी ले सकते हैं, एक ही ले लिया, एक मैंने ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। सर्कल पर 3 पॉइंट ले लिया मैंने, एक पी ले लिया, एक मैंने क्यू ले लिया, एक मैंने आर ले लिया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्यू को आर से मिलाइए, मिला दिया। ऐसे पी को क्यू से ज्वाइन कीजिए, कर दिया ज्वाइन, समझ में आ रहा है। अब देखो, ध्यान सुन लो, सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है, आपको 3 पॉइंट लेने, कहीं पर भी ले सकते हैं, ऐसे ऐसे मिला दीजिए, इसको मत मिला देना, ठीक है। आपको इसको और इसको मिला देना जो सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो आपने लाइन जो आपने बनाई है ना, ये इसको बाइसेक्ट करना, पास पास मत लेना, थोड़ा दूर दूर लेना, ताकि आप उसको बाइसेक्ट अच्छे से कर पाओ, हिंदी में समद्धि भाजित अच्छे से कर पाओ। तो ये हमने ये रखा, आधे से ज्यादा दूरी ली हमने, एक प्रकार यहाँ ऐसे लगा दी और एक नीचे की ओर लगा दी, ऐसे यहाँ पे रखा, इसको सेंटर लिया, एक यहाँ लगा दी और एक नीचे लगा दी, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये हमने डार्क कर दी लाइन, ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया। अब इसको करो, इसको करो बाइसेक्ट, कैसे करेंगे, वही सेम, आधे से ज्यादा लेंगे, यहाँ पे आर्क लगाई, यहाँ पे आर्क लगाई, और यहाँ रखा, एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क हमने यहाँ लगाई। तो अब इसको मिलाओ, जब हम इसको मिलाएंगे, डार्क कर दो। अब देखो दोनों ने कहाँ काटा, देखो वही सेंटर आ गया जहां पर था, तो ये हमारा ओ सेंटर आ गया, समझ में आ गई। देखा, अगर सर्कल के 3 पॉइंट में पता लगे तो हम सेंटर पता लगा सकते हैं, कैसे, बाइसेक्ट करा। अब देखो वीडियो देख रहे हो तो आप उसे पीछे करके दोबारा देख सकते हो करा क्या था मैंने, ठीक है। तो ये हमारा ओ सेंटर आ गया, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, करेंगे, सेकंड क्वेश्चन कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, और एनसीईआरटी में 3 है तो ये एक्स्ट्रा, तो ये नहीं करेंगे हम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए, पहले मैं इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा ये थर्ड क्वेश्चन को, ओके।
उसके बाद जो है मैं हिंदी मीडियम में आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लें, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं। ठीक है, इससे उनको बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। अब एक बात सुनिए, जैसे दो सर्कल है, वो दोनों एक दूसरे को जो है क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब देखो ये सर्कल है और हो सकता है एक बड़ा सर्कल हो सकता है दोनों सर्कल बराबर हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना। और हमें ये तो बताया नहीं इसने कि सर्कल कैसे है, बस इसने बोला कि दो वृत्त एक दूसरे को जो है ना क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इंग्लिश में वो बोल रहा है कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर। आप देख लो 2 पॉइंट्स है। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स है इस तरीके से। अब इसने बोला क्या है कि प्रूव दैट देयर सेंटर, ये कह रहे सेंटर मान लो सर्कल का यहाँ पे हो सकता है, इसका यहाँ हो सकता है, इसका सेंटर जो है वो यहाँ हो सकता है, इसका यहाँ हो सकता है। ठीक है, इसका यहाँ पर हो सकता है, इसका यहाँ हो सकता है। कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि इनके जो सेंटर है ना वो लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। मतलब ये जो कॉमन कोड बन रही है ना, देखो ये जो कॉमन कोड बन रही है, ये जो कॉमन कोड बन रही है, ये जो कॉमन कोड बन रही है, ये जो कॉमन कोड बन रही है। ठीक है, इसको इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसके दो बराबर टुकड़े कर रहे हैं हम, इसके दो बराबर टुकड़े करेंगे तो जैसे ये बिल्कुल यहाँ पर ये कह रहे हैं ये बनेगी। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे ना, आप इसे कंपास से भी करके देखना, जो लाइन खींचेगी ना वो दोनों सेंटर से होके जाएगी। तो ये कह रहा है कि अगर ये जो हमने कोड डाली है तो इसका हम अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो वो सेंटर से होके जाएगा। मतलब अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो सेंटर से होके जाएगा। 3 नहीं बनाने आपको एग्जाम में, मैं अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि 90 डिग्री का होगा, ये तो प्रूव करना है। ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, और ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, और ये 90 का होगा, 90 का होगा। तो हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना। मतलब कोई सी भी आप एक फिगर बना लीजिए तो समझ में आ गया आपको करना क्या है। क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए कि करना क्या है तो आप इजीली कर लेंगे। आपको समझ में आ गया कि हमें इसको 90 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इसको 90 प्रूव करना। और ये पूरी की पूरी लाइन को बराबर, ये जो एक पूरी डायमीटर है ना, सॉरी जो कोड है, इसको 2 इक्वल पार्ट पे हमें बांटना है। मतलब इतना हिस्सा इतने हिस्से के बराबर होगा। ठीक है, आप फटाफट जो करना है उसे समझो, मैंने क्वेश्चन समझा दिया। आप 2 सर्कल बना लीजिए, एक सर्कल ये बना लिया आपने, एक सर्कल ये आपने बना लिया। तो हमने क्या करा, ये हमने एक क्या ले ली, कोड ले ली, ये हमने सेंटर लिया। तो इस कोड का क्या बाइसेक्टर जो होगा वो इसके सेंटर से होकर गुजरेगा। ठीक है, फिगर आप प्रकार से बना सकते हैं, हाथ से बना लेंगे, कोई बात नहीं, नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो गिवन क्या है, तो गिवन क्या है, गिवन हमें क्वेश्चन में से दे रखा है, गिवन 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमें दे रखा है गिवन 2 सर्कल्स। तो मैंने इसका नाम दे दिया, इसका नाम O एंड O डैश। देखो इसका नाम O डैश है ना, आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, जैसे B कुछ भी दे सकते हो। मैंने O डैश नाम दिया, इसको डैश बोल रहा हूँ। ठीक है, O डैश। तो गिवन 2 सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश। ठीक है, हमें 2 सर्कल दे रखे हैं और आगे क्या बोला है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, जो एक दूसरे को काटते 2 पॉइंट, विच इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। देखो ये 2 पॉइंट पे काट रहे हैं, एक ये रहा एक ये रहा, इसका नाम ए नाम दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। एट 2 पॉइंट्स ए एंड, 2 पॉइंट पे काट रहे, इसका नाम क्या, ए और बी है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो 2 प्रूव क्या करना है हमें। ठीक है, 2 प्रूव क्या करना है हमें। ठीक है, और 2 प्रूव, तो 2 प्रूव में क्या करना है, O डैश इज द परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में चाहिए परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें दे रखा है ना, यहाँ बोला क्वेश्चन में कि ये बोला है कि ये लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। तो O डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB कोड। समझ में आ गया, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये जो लाइन है ये इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट रही है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। क्योंकि अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होंगे, है ना। हम एक तरफ से प्रूव कर देंगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो 2 प्रूव आ गया। ऐसे एग्जाम में भी लिखा करो, पहले गिवन फिर 2 प्रूव। ठीक है,
उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं रचना। ठीक है, तो मैं अभी पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करा हमने? इसको 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 और इसको ज्वाइन कर लिया, बस और कुछ नहीं करा हमने। क्या करा? ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन कर लिया? इसको 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 इसको। ठीक है, तो हमने क्या करा? ज्वाइन। थोड़ा सा और मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि दिख जाए। तो ज्वाइन क्या करा हमने? एओ। ठीक है, एओ डैश, ओके, और ओ डैश बी एंड ओ बी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आ जाओ प्रूफ पर। ठीक है, प्रूफ यानी कि उपपत्ति हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसे ध्यान समझिए, देखिए अब आगे समझिए। अब देखो हमें क्या करना है, ये 90-90 लाने हैं, है ना। आपको पता है ये पूरी एक सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है। और आपको पता है एक लाइन का टोटल कितना होता है? देखो एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 होता है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि इसके मैंने दो पार्ट कर लिए, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, अगर मैं प्रूव कर दूं कि दोनों बराबर है तो 90-90 तो होंगी। तो इसका मतलब क्या है? मुझे प्रूव करना है कि ओ, इसका नाम मैंने इस बिंदु का नाम एम दे दिया बच्चों। क्या नाम दे दिया? एम। यहाँ पे लिख देता हूँ एम। ठीक है, देखो मैंने ये जो दो सर्कल बनाया ना, तो मैंने ये जो लाइन डाली, ये जो लाइन डाली, इस पॉइंट का नाम मैंने एम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर एम लिख लिया। ठीक है, तो अब ध्यान सुनो, प्रूफ करना है मुझे। क्या करना होगा? ये जो ये है ना, ये और ये, इनको पहले बराबर करूंगा। और बराबर करूंगा तो एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है तो कितना, आधा तक कितना बांटेंगे? 90-90 तो बांटेंगे जब बराबर होंगे तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दो जने हो, ठीक है, और आप दो जनों को टोटल 180 रुपये में दे रहा हूँ, मैंने कहा बराबर बांट लो, तो आप कितना लोगे? 90-90 तो लोगे। तो हमें इनको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंट का यूज करना पड़ेगा, सर्वांगसम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके बताऊंगा। देखिए, अच्छा मैं इसको और अच्छे से करने के लिए ना, मैं आपके लिए क्या करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सर्कल लिया, ये सर्कल लिया। ठीक है, जैसे ये मैंने क्या लिखा, ये थोड़ा सा सर्कल टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यहाँ देखो, क्योंकि रफ में है ना, मैं ऐसे इसी में देख लो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, इससे आपको क्लियर होगा, क्योंकि बड़ा भी दिखना चाहिए ना। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या करना, प्रूफ करने जा रहा हूँ मैं। प्रूफ करने जा रहा हूँ तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लूँ? ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, ओ बी ओ डैश। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, मैं एक ट्राइंगल ये ले रहा हूँ बड़े वाला, और एक ट्राइंगल ये ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें बराबर बताओ जल्दी से। इस ये एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल, इसमें तीन चीजें बराबर बताओ। तो देखो, एक हो गया ओ ए, बराबर क्या हो गया? ओ बी। क्या बोलेंगे? रेडियाई ऑफ अ सर्कल। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब एक ही वृत्त की त्रिज्या होती है ना तो बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा। भाई खुद सोचो, जैसे एक सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, और इस सर्कल बनाया, सेंटर है, क्या है? सेंटर है। तो इस सेंटर, इस सर्कल में मैं जितनी मर्जी रेडियस डाल दूं, ठीक है, ये सब रेडियस की लंबाई बराबर होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? इसीलिए। क्लियर हो गया? तो उसके बाद देखो, हमने ये इसके बराबर कर दिया, और ऐसे इसमें देखो, ये है ना ओ डैश, ओ डैश ए, ओ डैश ए बराबर होगा ओ डैश बी के। देखो ओ डैश ए बराबर होगा ना ओ डैश बी के, होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये भी तो एक ही सर्कल की रेडियस है। देखो, जैसे ये वाला सर्कल था ना, है ना, मैं इसमें देखता हूँ, ये देखो ये वाला सर्कल था, तो इस सर्कल की ये और ये रेडियस क्या है? बराबर। तो एक ही सर्कल की रेडियस क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होते हैं। तो ये भी होगा, क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब तीसरी चीज हमें खुद सोचनी पड़ती है। अब खुद सोचो, अगर ये लाइन ना होती, अगर ये लाइन ना होती तो दो ट्राइंगल ना बनते, है ना। तो बस यही आपको याद रखना है कि ओ ओ डैश बराबर ओ ओ डैश के, क्या लिखेंगे? कॉमन। ठीक है, और तीन चीजें हमने बराबर बता दी, तीन चीजें बराबर बता दी, तो ट्राइंगल ओ ए ओ डैश सर्वांगसम हो जाएगा ओ बी ओ डैश। कौन से रूल से हुआ? साइड, साइड, ठीक है, और साइड। तो क्या हुआ, इन्होंने पूरी पूरी साइड ली है। मतलब जैसे इस ट्रायंगल की बात करें
तो ये साइड है, फिर ये साइड है, फिर साइड है। तो कौन से रूल से हुआ? एस 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 रूल, ठीक है ना। जैसा अगर आपको पता लगाना कौन सा रूल लगा है, तो एक ट्रायंगल के पार्ट ले लो, ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश। तो इसमें एक साइड ली थी ये ली, फिर दूसरी ओ डैश ए ये साइड ली, और तीसरी ये ली। तो एक ट्रायंगल में तीनों साइड तो यूज की है, इधर भी तीनों साइड यूज करिए। जब तीनों साइड यूज की जाती है तो एस 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 रूल हो गया। जब ये एस एस रूल हो गया बच्चों, तो अब ध्यान सुनो, मैंने इसका नाम एक दे दिया, इसका नाम दो दे दिया, ठीक है। इसका नाम मैंने एक, इसका नाम मैंने दो दे दिया। ध्यान सुनो, इसका नाम एक, इसका नाम दो। तो एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के, क्या ले देंगे? सीपीसीटी। समझ में आ गई? और ये समझ में आ गया सीपीसीटी से कैसे हुआ? कैसे हुआ भाई? जब एक ट्रायंगल की, जैसे ये ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल की, तीन साइड बराबर हो जाए, कौन कौन से रूल बराबर हो जाए आपको पता होगा। एक एस 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 होता है, एक एस ए एस होता है, ठीक है, आर एच एस होता है, ए एस ए होता है, ए ए एस होता है। अगर इनमें से कोई भी रूल फॉलो हो जाए तो बाकी जितनी भी चीजें होंगी सब बराबर होंगी। तो तीन चीजें हमें बराबर मिल गई, ठीक है, तो चौथी चीज भी बराबर होगी। समझ में आ गया? तक क्लियर हो गया हमें, ठीक है। अब आगे देखो, ये हमने क्या कर दिया, पहला पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अब हम देखो, मैंने इसको एम नाम दिया था ना, याद है ना, मैंने इसका एम नाम दिया था। अब मैं लूंगा ट्रायंगल ओ, क्योंकि हमें ये 90 लाना है, हमें ये 90 लाना है। देखो ये हमें 90 लाना है, ये वाला है, ये वाला 90, तो ये 90 लाना, तो ओ एम ए ओ एम बी में, ठीक है। समझ में आ गई? कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? मैं देखो, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। अब इसमें तीन चीजें बराबर बताइए, बताइए। ओ एम ए और ओ एम बी में तीन चीजें बराबर बताइए। देखो, ओ ए बराबर ओ बी, ये तो अभी हमने लिखा ही था, ओ ए बराबर ओ बी लिखा था ना अभी। क्या लिखा था? रेडी ऑफ ए सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, सेम सर्कल नहीं एक, या अ सर्कल में तो बहुत है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? एंगल एक बराबर एंगल दो के। अभी हमने क्या किया है? अभी प्रूव किया ना, ये देखो, ठीक है। आप लिखो जस्ट प्रूव्ड, अभी सिद्ध किया, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है। या आप लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट नाम देकर यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। समझ में आ गई? तो हमारा एंगल है। अब तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज कौन सी सोचनी पड़ेगी? एक ट्रायंगल ये वाला है और एक ट्रायंगल ये वाला है। तो देखो, अगर ये लाइन ना होती, दो ट्रायंगल ना होते, है ना, देखो ये लाइन है ना, देखो इधर ये है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, ठीक है। ये देखो, अब इस लाइन के बारे में बात करेंगे। ये देखो, ये लाइन अगर ना होती तो ये दो ट्रायंगल बन पाते? नहीं बन पाते ना, ये इस लाइन की वजह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन। क्या बोलेंगे? कॉमन। ओ एम बराबर ओ एम, क्या आ गया? कॉमन आ गया। सॉरी, ठीक है, यहाँ लिखना था ओ एम बराबर ओ एम, क्या आ गया? कॉमन आ गया। समझ में आ गई? ठीक है। अब तीन चीजें बराबर हो गई तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। कौन से रूल से हुआ बच्चों? कौन से रूल से हुआ? देखो, एक ये लाइन है, ठीक है, ये एंगल है और ये साइड है, तो दो साइड के बीच में एक एंगल है, तो कौन सा रूल हुआ? एस ए एस रूल, ठीक है। देखो, दो साइड के बीच में एक एंगल है, इसके तरीके से मत सोचना, ये तो लिखा है, ऐसा भी पता लग रहा है आराम से, लेकिन फिर भी आप ये देख लेना कि जैसे ये इसी में देखो, एक ये साइड है और ये साइड है और बीच में एंगल है। हम एक ट्रायंगल को लेकर एक तरफ लेकर हम पता लगा सकते हैं। जब दो साइड के बीच में एंगल होता है तो एस से एस रूल कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे रूल लिख दिया। अब जब तीन चीजें बराबर तो चौथी चीज बराबर होगी, तो चौथी चीज कौन सी हम लिखेंगे? हमें क्या चाहिए थे? ये 90-90 चाहिए थे, हम 90-90 लाना ना, तो हम क्या करेंगे? ए एम ओ, एंगल ए एम ओ बराबर होगा एंगल बी एम ओ के, बी एम ओ के, ठीक है। ये एम है, मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा भी बना देता हूँ। देखो, ये सर्कल था, ये सर्कल था, ये हमने क्या करा, ये हमने कोड डाली थी, ये सेंटर था, ठीक है। तो मैंने इसका नाम बच्चों एम दिया था, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्योमेट्री है ना, मुझे लगता है कि थोड़ा आराम से और बार बार बताना चाहिए ताकि बच्चे को जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाए,
ठीक है, तो अब हमें देखो, हमने ये 90 में प्रूव करना है, तो हमने इन दोनों एंगल को जो है ना क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ए एम ओ, देखो ए एम ओ, ठीक है, बराबर कर दिया बी एम ओ। ठीक है, बराबर कर दिया ना, कर दिया ना बराबर। तो ये कौन से रूल से वो, सीपीसीटी से। और आप सुनो, ये चीज भी तो बराबर हो गई। जब एक ट्राइंगल में तीन चीजें बराबर करते तो बाकी सब चीज बराबर होती है ना। तो ए एम बराबर होगा एम बी के, ए एम बराबर किसके होगा, एम बी के। तो ए एम बराबर किसके होगा, एम बी। ये भी क्या होगा, सीपीसीटी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सीपीसीटी से। अब सुनो, हमें लाना क्या है, हमें 90 लाना है ना। आप लिखोगे ए बी इज द कोड, ए बी एक कोड है ना, और विच इज स्ट्रेट लाइन, विच इज स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा है। और जब सीधी रेखा होती है तो बच्चों, तो इसमें जो एंगल बनेंगे वो क्या होगा, 180 होगा। तो आप लिखेंगे इसलिए एंगल ए एम ओ बराबर एंगल बी एम ओ, सॉरी दोनों को टोटल लिखेंगे ना, टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि देखो ये पूरी एक लाइन बन रही है, तो एक लाइन का टोटल 180 होता है, तो इन दोनों को टोटल कितना होगा, 180 होगा। अब आप सुनो ध्यान से, ये दोनों बराबर भी हैं और इन दोनों का टोटल 180 भी है। तो दोनों कितने कितने होंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास टोटल 180 रुपये हैं और ये दो जने हैं। ठीक है, तो दोनों कितने कितने रुपये लेंगे, 90 लेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, क्योंकि मैंने अभी कहीं फर्स्ट ही माना था। इसको मान लेते हैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप देखिए ए एम ओ है ना, ए एम ओ लिखा, और बी एम ओ की जगह भी क्या लिख देंगे, ए एम ओ। देख लो, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। देखो ए एम ओ है ना, ए एम ओ बराबर बी एम ओ, तो ए एम ओ की जगह ए एम ओ लिखा, बी एम ओ की जगह भी क्या लिख लिया हमने, ए एम ओ लिख लिया, ए एम ओ लिख लिया, इजिकल टू में 180। ए एम ओ कितना हो गए, 2 ए एम ओ हो गए। तो एंगल ए एम ओ बराबर कितना आ गया, 180/2 हो गया। तो ए एम ओ इजिकल टू कितना आ गया, 9 डिग्री आ गया। और ये 9 डिग्री आ गया। देखो ये हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो ये 90, ये भी 90 हुआ। और देखो हमने 90 प्रूव कर दिया और ये दोनों बराबर भी प्रूव कर दिया ऊपर, ये देखो। तो लिख देंगे देयरफॉर ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, देखो हमें ये प्रूव करना था ना, ये करना था ना, ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ द ए बी कोड। ठीक है, तो हमने ये पूरा लिख दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया पूरा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो एक बार ले सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। एक पेज हमने ये करा था। ठीक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। उसके बाद जो है ये था इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब मैं हिंदी मीडियम में करवाऊंगा। ठीक है, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे आराम से इसको समझ लें। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हिंदी में आप फटाफट देख लीजिए। हिंदी में वाला क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से समझा दूं। ठीक है, तो हमने इंग्लिश में कर लिया है, अब हिंदी में आप देखिए फटाफट। ठीक है, ये देखिए, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये कह रहा है यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। क्वेश्चन डालिए, नंबर 3 लिखिए, अगर जो भी क्वेश्चन नंबर वो लिखिए। कह रहा है दो वृत्त परस्पर, देखो दो वृत्त बना लिए, एक वृत्त ये बनाया, एक वृत्त ये बनाया। कह रहे हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। मैंने अभी अच्छे से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को आपको बेस तो बता दिया था ना ये लोग, कि दो सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, वो कैसे भी काट सकते हैं, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है। ठीक है, दोनों बराबर हो सकते हैं, हमें नहीं पता। बस उसने बोला कि जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं ना, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो जीवा है, ये जो कोड है, ये जो जीवा है, ये जो जीवा हम मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो जीवा है, इसका जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, मतलब लंबसम भाजक करेंगे। लंबसम भाजक का मतलब पता है ना, आधे से अधिक दूरी यहाँ लगाया, आधे यहाँ चाप लगाया, यहाँ लगाया, तो जो लाइन कटती है प्रकार से जो बनाते हैं, कह रहे वो केंद्र से होकर ही गुजरेगा। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 90 है
और ये 90 का होगा, प्रूव करके दिखाना है। ये 90 तो ये 90 हो गया, और ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसके बराबर होगी। समझ आ रही है? मैं ज्यादा डार्क नहीं करता, समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये 90 का होगा, ये 90 तो ये अपने आप 90 हो गया, और हमें ये प्रूव करना है ये लाइन इसके बराबर होगी। इसका नाम मैंने एम दे दिया, इसका नाम मैंने ओ दे दिया, इसका नाम ओ डैश दे दिया, और इसका नाम मैंने ए, ठीक है, इसका नाम मैंने बी दे दिया। अब जो क्वेश्चन में बोला वहां पे हम लिखेंगे, हिंदी में करवा रहा हूं, ठीक है। दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया क्या है हमें, दिया क्या है, दो वृत्त जिनका केंद्र ओ तथा ओ डैश है, ठीक है। दो वृत्त हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है, और जिनका केंद्र ओ तथा ओ डैश है, जो एक दूसरे को ए तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्वेश्चन में देखो लिखा है प्रतिच्छेद करते हैं ना, इस प्रकार से हमें बनाना है। देखो प्रतिच्छेद करें लिखा है ना, तो हमने वो लिख दिया प्रतिच्छेदित करते हैं। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, ओ ओ डैश, ये देखो ये क्वेश्चन में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उपनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। मतलब उनके केंद्र मतलब ये ओ ओ डैश, ओ डैश ए बी, ये ए बी जीवा को लंब समद्विभाजित करता है, लंब, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये जो ए बी है, ए बी जो को ये लंब समद्विभाजित करता है। क्या करता है, ये हिंदी में आप पढ़ सकते हो, ये लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ऐसे हम जब लिखेंगे तो लंब समद्विभाजित करता है, ठीक है, लंब समद्विभाजित करता है। तो ये दिया हो गया हमारा, ये सिद्ध करना हो गया। उसके बाद आ जाओ रचना। हमें रचना क्या करनी है भाई, हमने क्या करा, इसको 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 और इसको मिला दिया। रचना हमने क्या करा, ओ ए ओ डैश बी तथा हमने क्या करा, ओ बी को मिलाया, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद आ जाओ उपपत्ति पे। उपपत्ति में अब आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने फिगर बना रखी है, ठीक है। ये देखो फिगर है, ठीक है, यहीं पे फिगर यूज कर लेते हैं। हम उपपत्ति में क्या करेंगे, पहले ये ट्रायंगल लेंगे ए ओ ओ डैश, ठीक है, ए ओ ओ डैश लेंगे, और दूसरा कौन सा लेंगे हम, ये रहा ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो फटाफट आप ध्यान से देखिए, तो कौन सा लिया, त्रिभुज ओ ए ओ डैश तथा त्रिभुज ओ बी ओ डैश, ठीक है। हमने कौन सा ले लिया, आप देख सकते हैं, ये लिया ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश। अब इसमें तीन चीजें बराबर बताइए आप, इसमें आपको तीन चीजें बराबर बतानी है। आप देखिए ये ओ ए, ये जो ओ ए है ना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझाने में। देखो यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। देखो ये देखो, ये ओ है ना, ओ ए बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी के। ओ ए बराबर ओ बी के क्यों होगा भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद ये लिखेंगे यहाँ पर ए, जैसे हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ओ ए लिया था ना, ओ बी लिया था। अब ऐसे इस वृत्त में आ जाओ, इस वृत्त में देखो ओ डैश ए और ओ डैश बी क्या है, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। जैसे इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर ये त्रिज्या थी ना, देखो मैं तुम्हारे को बताता हूँ,
देखो ये सर्कल है ना, एक सर्कल में हम जितनी मर्जी त्रिज्या बना लेना वो सब बराबर होती हैं। तो ये दोनों इस सर्कल की थी तो बराबर थी, ऐसे इस सर्कल में ये दोनों बराबर है, ओ डैश ए ओ डैश बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और तीसरी चीज कौन सी सोचनी होती है, हमें देखना पड़ता है क्या, ये देखो अगर ये लाइन ना होती तो ये दो ट्राइंगल ना होते, है ना, तो ये क्या कॉमन है। तो ओ ओ डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ ओ डैश क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ, क्या बोलेंगे हिंदी में, उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो ये तीन चीजें बराबर हो गई तो क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ओ ए ओ डैश सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी ओ डैश। ये कौन से रूल से हो गया, देखो ये तीनों भुजाएं है ना, तो इसलिए एस 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 नियम द्वारा ये आ गया। अब जब तीन चीजें बराबर होती हैं तो बाकी सब चीज बराबर होती हैं। ठीक है, देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, इसलिए एस 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 रूल लग गया। तीनों भुजाएं थी, जब तीन चीजें बराबर होती है, हर चीज बराबर होती है, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, इसको मैंने एंगल 1 इसको एंगल 2 नाम दे दिया। ठीक है, जैसे ये हमारा फिगर है ना ये, तो इसमें ये वाला एंगल एंगल 2 के बराबर ले लिया सीपीसिटी से। ठीक है, क्योंकि हमें ये 90-90 प्रूव करना है, इसलिए हमने क्या करा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 ले लिया सीपीसिटी। और यहाँ लिखना भी पड़ेगा आपको एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, क्या लिखेंगे, सीपीसिटी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंगेट ट्रायंगल आर इक्वल, हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। आपको सीपीसिटी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको। तो मैंने आपको पहला पार्ट अच्छे से बता दिया। अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इसका दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, देखिए अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ए ओ एम इन ट्रायंगल, हिंदी में देखिए त्रिभुज ओ एम ए, ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एम बी में। अब इसमें तीन चीजें बराबर बता दीजिए फटाफट। तो देखो एक ओ ए बराबर ओ बी हो गया, क्यों हो गया, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, देखो हमने अभी प्रूव करा था ना यहाँ पर, ये देखो 1 बराबर 2 के प्रूव करा था ना, तो वो यहीं पर काम आ जाएगा। 1 बराबर 2 किया है, क्यों है, ठीक है, अभी सिद्ध किया है। आप ये भी लिख सकते हो समीकरण 1 से, अभी सिद्ध किया है। तो 1 बराबर 2 लिखने से क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है और हमें पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ती। ठीक है, तो अब तीसरी चीज बताओ, देखो अगर ये लाइन ना होती ओ एम तो दो ट्राइंगल ना बनते, बनते नहीं बनते ना, तो इसलिए ओ एम क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया, क्या आ गया, कॉमन आ गया। और जब आप इसको फिगर सामने रखोगे ना फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से बताने की। तो इसके बाद ये ट्राइंगल तीन चीजें बराबर बता रही, तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ एम बी के, कौन से रूल से हो गया, एस ए एस नियम द्वारा। ठीक है, क्यों होगा, देखो ये एस है, ये एस है, बीच में ए है। जब हमें ये पता लगाना पड़ता है ना कौन सा रूल है, तो जो हमने जो ट्रायंगल लिया तो उनमें से एक ट्रायंगल को चेक कर लो, दो साइड के जो एंगल है तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब जब तीन चीजें बराबर तो हर चीज बराबर होगी, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, कौन सा, ये और ये, तो इसका नाम क्या है, ए एम ओ, एंगल ए एम ओ बराबर हो जाएगा एंगल बी एम ओ, ए एम ओ बराबर बी एम ओ। ठीक है, क्यों हो जाएगा, सीपीसिटी। ठीक है, सीपीसिटी से हो गया। और एक बात सुनो, जब दो ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर होती है तो हर चीज बराबर होती है, तो इसका मतलब ए एम बराबर एम बी की होगा, ए एम बराबर एम बी के होगा, सीपीसिटी। देखो हमने ये तो प्रूव कर दिया ना कि ये दोनों बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बस हमें प्रूव करना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब हमें इन दोनों को 90-90 लाना है, क्या लाना है, 90-90। अब आप एक बात सोचिए कि 180 रुपये टोटल है मेरे पास और दो जनों को बराबर बांट दिए मैंने, तो कितने कितने मिलेंगे, 90-90। हमने ये प्रूव भी कर दिया कि दोनों बराबर है और टोटल 180 है। अब 180 क्यों लिख देता हूं मैं, अब 180 क्यों है भाई, ए बी जो है, जो ए बी है ना वो क्या है, कोड है, ए बी इज, हिंदी में ए बी एक जीवा है, जो एक सरल रेखा है, जो एक
सरल रेखा है, मतलब एक सीधी रेखा है ना, और एक सरल रेखा है, तो इसलिए इसलिए इसका और इसका टोटल कितना होगा, 180 होगा, नहीं होगा? एक लाइन का टोटल 180 होता है, ठीक है। अगर उसमें हम कोई लाइन डाल देते, जैसे मान लो ये लाइन जा रही है, इसके ऊपर कोई लाइन डल गई, तो इसका इसका टोटल 180 होगा। अगर टेढ़ा भी हो सकता है, पर ये दोनों बराबर है, पर ये दोनों बराबर है, सिर्फ 90-90 होगा। मतलब देखो अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए एम ओ प्लस बी एम ओ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, ये दोनों बराबर भी हैं और ये दोनों का टोटल 180 भी है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। मैंने आपको बता देना कि टोटल 180 रुपये दो दोनों में बांटोगे तो 90-90 आएगा। पर लिखने का तरीका क्या है, तो समीकरण एक और दो से लिखेंगे हम, समीकरण एक और दो से। तो हमने क्या करा, ए एम ओ की जगह ए एम ओ लिख लिया, और बी एम ओ की जगह भी हमने ए एम ओ लिख लिया, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो ए एम ओ कितने हो गए, दो एम ओ, ए एम ओ गए एंगल, तो ए एम ओ कितना आ गया, 180 का आधा 90 डिग्री आ गया। हो गया ना प्रूफ, 90 डिग्री। देखो हमने 90 ला दिया ना इसको, ये 90 तो 90.5 हो गए ना 90। तो हम लिख देंगे इसलिए, इसलिए, और जो हमें लिखना था ना, ये प्रूव करना था, ये वाली लाइन, ये लाइन सेम लिख देंगे, इसलिए ओ, हम ये लाइन लिखेंगे ये वाली, इसलिए ओ, ये ये ओ डैश, ठीक है, ए बी जीवा को लंब समद्धि विभाजित करती है, लंब समद्धि विभाजित करती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि ये हमें प्रूव करना